सो 110 जुपिटर या फिर 110 एक्टिवा, कौन सा आप लोग लेना प्रीफर करोगे वो आप लोग कमेंट करके बता ही सकते हो। एक्टिवा की हमेशा से एक प्लस पॉइंट है, सिर्फ 2 ही पैनल यहाँ पे फाइबर में आपको मिलेंगे, एक और एक। सो इस टाइप से 2 पैनल, बाकी सब कुछ ऑल ओवर यहाँ पे मेटल बॉडी ही रहता है। तो टॉप वेरिएंट में किक अवेलेबल यहाँ पे नहीं रहता, तो ड्रम ब्रेक ही अवेलेबल रहेगा। डिस्क ब्रेक चाहिए तो डिस्क ब्रेक के लिए आपको एक्टिवा 125 लेना पड़ेगा, जो कि ये रहा। अंडर सीट स्पेस और सीट, ये इस स्कूटर का ना एक सेलिंग पॉइंट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला सेलिंग पॉइंट। बेस वेरिएंट का कुछ इस टाइप से एमआईडी आता है और यहाँ पे ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी अवेलेबल रहता है। सो आज के लिए अपन लोग आ चुके हैं होंडा पे, और होंडा पे अपने पास अवेलेबल हो चुका है होंडा एक्टिवा 110 का एच स्मार्ट, यानी कि एक्टिवा 110 लाइनअप में ये हो जाता है अपना टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। एंड होंडा के सामने ही, जस्ट सामने के साइड अपने पास टीवीएस का शोरूम है। टीवीएस पे अपने पास अवेलेबल हो चुके हैं जुपिटर 110 का टॉप एंड, या फिर कह सकते हैं जुपिटर 110 के भी सारे वेरिएंट और एक्टिवा 110 के भी सारे वेरिएंट अपने पास इस वीडियो के लिए अवेलेबल रहने वाले। और आज का जो अपना कंपैरिजन रहने वाला है ना, ये है जुपिटर 110 वर्सेस एक्टिवा 110, दोनों के ही टॉप एंड वेरिएंट्स का कंपैरिजन ये अपना रहने वाला है। तो एंड तक के लिए ज़रूर से देख लेना। अगर टॉप ही लेना है, एक्टिवा में कंफ्यूज हो या फिर जुपिटर में कंफ्यूज हो, दोनों में फीचर्स का कंपैरिजन, दोनों में प्राइसिंग का कंपैरिजन, अदर वेरिएंट्स भी देखने को आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ना मोस्ट डिटेल्ड एक कंपैरिजन रहने वाला है और काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा, ये मेरी गारंटी है आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन जो भी आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ थोड़ी भी यूजफुल रहे ना, तो एक लाइक ज़रूर से करके जाना है। चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, तो अपने इस वाले न्यू चैनल पे भी और अपने मेन चैनल पे भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लेना और पार्ट ऑफ फैमिली आप लोग बन सकते हो। डेली रात को 8 बजे नए चैनल पर, डेली रात को 9 बजे का टाइम स्लॉट अपना रहता है अपने मेन चैनल पे। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना कंपैरिजन वाला पॉइंट। लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि भाई नेक्स्ट लेवल ये वीडियो ना आप लोगों के लिए यूज़फुल रहने वाला है। अभी के लिए वेरिएंट एक्टिवा के वो रहा बेस, ये रहा मिड और ये रहा टॉप एच स्मार्ट, जो कि आज अपना मेन टॉपिक रहने वाला। और ये है एच स्मार्ट 2024 वाला, 2025 2024 जो पहले आया करता था। तो एक इन दोनों का कंपैरिजन वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है अपने चैनल पे, ओल्ड वर्सेस न्यू वाला एक कंपैरिजन एक्टिवा एच स्मार्ट का, वो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अब ये तो रहा एक्टिवा 110, पहले देख लो जुपिटर में क्या कुछ अवेलेबल है, वेरिएंट वाला एक ऑप्शन, देन अपन लोग स्टार्ट करते हैं अपने कंपैरिजन वाले पॉइंट्स के साथ। सो ये आ चुका अपन लोग टीवीएस पे, और ये आप लोग देख रहे हो जुपिटर 110 के मल्टीपल वेरिएंट्स जो कि अभी के लिए अपने पास अवेलेबल है। ये है सेकंड टॉप वाला, देन ये मिड वेरिएंट है, और ये बेस वेरिएंट है स्टील रिम वाला, और ये आ जाता है अपना सेकंड बेस मरून वाला। सो बेस, मिड, सेकंड बेस, देन सेकंड टॉप, और इससे ऊपर टॉप वाला भी अभी के लिए अपने पास अवेलेबल है, जिसमें डिस्क ब्रेक अवेलेबल रहता है। तो टॉप वर्सेस टॉप वाला वहाँ पे सेटअप अपना डन हो जाएगा। वैसे अभी के लिए अपने पास यहाँ पे अपडेटेड वाला जुपिटर 125 भी है, यही सेम डिस्क अवेलेबल रहता है जुपिटर 110 में भी, मतलब जो टॉप एंड वेरिएंट रहता है इसमें भी सेम डिस्क का साइज़ या फिर सेटअप अवेलेबल रहता है। तो स्टार्ट फ्रंट कुछ इस टाइप से एक ओवरव्यू आपका बनेगा। मैट में भी काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस हो जाते हैं, ये मैट ब्लू भी आपको मैट में ही अवेलेबल रहता है, देन ये मैट ब्राउन, मैट कॉपर टाइप का एक थोड़ा सा लुक यहाँ पे आ जाएगा। मरून तो है ही, सेम ऐसा ही एक टोन मिलता जुलता आपको एक्टिवा में भी अवेलेबल रहता है। देन आ जाता है एक डार्क ब्लू टाइप कलर ऑप्शन भी, आगे चल के आप लोगों को मैं बता देता हूँ, पहले एक वॉक अराउंड आपको दे देते हैं। तो साइड प्रोफाइल कुछ इस टाइप से बनेगा। यहाँ पे आईगो असिस्ट भी टॉप 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल रहता है। अपोजिट साइड इस वाले स्कूटर में देख लेते हैं। सो ये रहा, एंड यहाँ पे अपने पास एंटोर्क भी अवेलेबल है, ये भी OBD2 अपडेटेड है। तो एंटोर्क के साथ कौन से 125cc स्कूटर का कंपैरिजन आप लोग देखना चाहते हो वो कमेंट करके ज़रूर से बता देना। वैसे अभी के लिए अपने पास रेजेड आर भी अवेलेबल हो चुका है अपडेटेड वाला। तो रेजेड आर 125 यामा वर्सेस एंटोर्क 125 वीडियो आने वाला है बहुत ही जल्दी, जो कि मैं कल संडे को शूट करने वाला हूँ। TVS ये रहा, वो देखो सामने रहा होंडा, ठीक है। होंडा से ये अपन TVS पे आ चुके हैं। अब TVS से अपने को कल चलना रहेगा यामा पे, जो कि वहाँ आगे जाके यामा का शोरूम हो जाता है। तो ये एक ट्राइंगल बनता है भैया इनका, आप कौन सा ट्राइंगल समझ जाओ आप लोग ना। साइड प्रोफाइल कुछ इस टाइप से, ये रहा MID वाला लेआउट, बेस वेरिएंट में ऑल एनालॉग, सेकंड बेस में भी ऑल एनालॉग ही अवेलेबल रहता है। तो वो डिटेल अभी अपन लोग एक्सप्लेन मैं आप लोगों को अच्छे से कर देता हूँ। सो वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को बता देता हूँ वेरिएंट्स और कलर ऑप्शन। वेरिएंट तो ये आप लोग देख ही चुके हो, बेस, मिड एंड टॉप एच स्मार्ट अपना हो जाता है। तो टोटल 3 तो यहाँ पे वेरिएंट है। कलर ऑप्शन की बात करते हैं ना, तो कलर ऑप्शन है एक्टिवा 110 लाइनअप में टोटल 6 कलर ऑप्शन है। ब्लू वो एक रहा, देन मैट ब्लैक आ जाता है, उसी के अलावा PS ब्लू, डार्क ब्लू है, ये ब्लैक नहीं है, ये भी अपना PS ब्लू वाला सेटअप रहने वाला है। देन ये जाता है वाइट। इन 4 के अलावा एक रहेगा अपना ग्लॉसी ब्लैक, देन अपना मरून वाला। इस टाइप से टोटल 6 कलर ऑप्शन एंड टोटल 3 वेरिएंट्स एक्टिवा 110 में अवेलेबल रहने वाले हैं। अब बात आती है वेरिएंट्स की और कलर ऑप्शंस की। तो
जुपिटर 110 टोटल अवेलेबल रहता है 4 वेरिएंट्स में, जिसमें से 3 ये वेरिएंट आप लोग देख रहे हो। जो 4th वेरिएंट है टॉप एंड, वो भी अपने पास पीछे, तो वो आगे चल के देखने को आपको मिल जाएगा। बेस वेरिएंट ये रहा, सेकंड बेस ये रहा, एंड देन सेकंड टॉप आपका ये रहा। ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी 2 वेरिएंट में मिलेगा। कलर ऑप्शन की बात करते हैं तो इन टोटल कलर ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं टोटल 7 कलर ऑप्शन का चॉइस आपको यहाँ पे मिल जाता है। वाइट भी है, एक ग्लॉसी रेड भी है, जैसा कि टोन वो एंटॉर्क वाला है, वो भी आपको अवेलेबल यहाँ पे रहता है। मैट में ग्लॉसी में काफ़ी अच्छे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। इन टोटल 4 वेरिएंट्स और इन टोटल 7 कलर ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। बट कलर ऑप्शंस यहाँ पे वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेड रहते हैं, तो ये वाली एक चीज़ यहाँ पे आपको रहेगा। जैसे कि ये बेस वेरिएंट है, इसमें कुछ एक लिमिटेड कलर ही अवेलेबल है, सेकेंड बेस में भी लिमिटेड कलर ही अवेलेबल रहेंगे। ये जो मरून वाला है आपको टॉप 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल नहीं रहता, तो ये वाला है कि यहाँ पे डिवाइडेड सेटअप रहता है। अब बारी आ जाती है जो कि स्कूटर्स का बायर सबसे पहली चीज़ ना नज़र में रखता है, वो है अपना मेटल बॉडी और फाइबर बॉडी। क्या कुछ यहाँ पे रहने वाला है पहले देख लेते हैं। एक्टिवा में तो ये वाला पार्ट देखो, ये अपना फाइबर में ही रहता है। फ्रंट नोज जो है ये भी आपका फाइबर में ही रहने वाला है। एक्टिवा में हमेशा से ये वाला जो पैनल है ना, ये वाला पूरा पैनल एंड इवन के ये वाला जो साइड वाला पैनल है फ्लोरबोर्ड वाला, ये हमेशा से मेटल में रहता है। और जो कि इसका प्लस पॉइंट भी हो जाता है, जब भी ये डैमेज हो तो उसको डेंटिंग पेंटिंग के थ्रू आप लोग रिपेयर भी करवा सकते हो। वह ज़्यादा मेजर डैमेज हो जाए तब तो नया लगवाना ही पड़ेगा, बट फिर भी थोड़ा मोटा यहाँ पे चलता है, फाइबर होता टूट जाएगा, यहाँ पे आप लोग रिपेयर भी करवा सकते हो। तो ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, पीछे वाला बॉडी भी ऑल मेटल है, ये वाला पार्ट भी मेटल है। ये चीज़ हो जाती है एक्टिवा की हमेशा से एक प्लस पॉइंट। सिर्फ 2 ही पैनल यहाँ पे फाइबर में आपको मिलेंगे, एक और एक। सो इस टाइप से 2 पैनल, बाकी सब कुछ ऑल ओवर यहाँ पे मेटल बॉडी ही रहता है। स्कूटर का टोटल वेट है 106 kg, 106 kg टोटल वेट रहने वाला है एक्टिवा 110 का। तो सेंटर में ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे सभी कलर ऑप्शन पे पियानो ब्लैक रहेगा, जो कि यहाँ पे आप लोग अच्छे से देख सकते हो, इसमें भी समझ में आ जाएगा। तो ये पियानो ब्लैक का काफ़ी ज़्यादा यूज़ आपको जुपिटर 110 में देखने को मिलेगा। ऑल ओवर फाइबर में ही आपका फ्रंट वाइजर तो खैर रहता ही है, फ्रंट नोज भी फाइबर ही रहता है। देन ये वाला पैनल आ जाता है, तो जुपिटर 110 में आपको ये भी फाइबर है। देन ये जो नीचे फ्लोर बोर्ड वाला पैनल है ये भी फाइबर है। फ्रंट मडगार्ड मेटल में आ जाएगा, ड्रम ब्रेक कुछ इस टाइप से, ये अपन लोग आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे। पीछे वाला बॉडी देख लेते हैं, तो ये भी आपको जुपिटर 110 में मेटल में मिल जाने वाला है। प्लस ये जो नीचे वाला पैनल है ना पीछे के साइड पे, ये भी आपको मेटल में ही मिल जाता है। तो मेजरली देखा जाए तो अच्छा खासा यूज़ यहाँ पे मेटल बॉडी का भी मिलने वाला है। स्कूटर का टोटल वेट हो जाता है 106 kg, 106 kg टोटल वेट है। रियर बॉडी और फ्रंट मडगार्ड आपको मेटल में मिलेगा, बाकी ओवरऑल फाइबर का भी यूज़ है। अब स्टार्ट कर लेते हैं मेजर डिटेल्स के साथ। तो पहला पॉइंट अपना रहने वाला है लाइटिंग सेटअप। तो लाइटिंग एक्टिवा टॉप एडियन के अंदर यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन में मिलेगा। एलईडी में हेडलैम्प है और हेलोजन में इंडिकेटर है। पीछे वाला लाइटिंग सेटअप ऑल ओवर आपको हेलोजन में ही रहने वाला है। तो सिर्फ हेडलैम्प जो है आपका ये वाला वाइट बल्ब वाला मिलेगा, एलईडी वाला, जो कि ऑन अपन लोग इस वाले वेरिएंट में करके देख लेते हैं। यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है, क्योंकि इसका वीडियो मैंने अभी ना एक शूट किया है। सो इग्निशन ऑन करते हैं ना, तो ये आपका हेडलैम्प ऑन हो जाएगा, एलईडी वाला पार्ट। तो ऑन होने के साथ कुछ इस टाइप से लुक है। वहाँ पे ऑफ वाला अपना आप लोग देख ही चुके हो। और जो एलईडी वाली पार्ट है ना, एलईडी वाला पार्ट आपको 3 वेरिएंट्स में से 2 में मिल जाएगा। मिड में भी एलईडी है और टॉप में भी एलईडी रहेगा ही। देन जो बेस वेरिएंट है ना, बेस में यहाँ पे आपको हेलोजन वाला हेडलैम्प मिल जाता है, यानी कि येलो बल्ब। इसको भी रिप्लेस करवा के आफ्टर मार्केट आप लोग एलईडी लगवा सकते हो, आपकी अपनी अपनी चॉइस है। और अगर एज स्मार्ट ले रहे हो तो इसका जो ये लाइटिंग सेटअप है ना, इसकी जो थ्रो है वो इम्प्रूव करने के लिए आफ्टर मार्केट में किसी अच्छे रिनोन्ड ब्रांड का, जिसकी की वारंटी आपको मिले, वो आप लोग यहाँ पे इंस्टॉल करवा सकते हो। पीछे वाला भी एक बार ना लगे हाथों अपन लोग देख लेते हैं, फिर अपन लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे। तो रियर लुक ये रहा, सेम वही हेलोजन, या फिर कह सकते हैं सेम पहले जैसा ही ये है 2024 वाला, सेम पहले जैसा ही लाइटिंग सेटअप। अभी भी आपको ओवरऑल शेप वगैरह भी रहने वाला है, ऑल ओवर हेलोजन रियर वाला रहेगा। तो अच्छी चीज़ ये है कि बेस से ही आपको एलईडी में हेडलैम्प यहाँ पे अवेलेबल रहता है। टॉप में भी एलईडी है, बेस में भी एलईडी है, बट टॉप 2 वेरिएंट्स में, जैसे कि ये सेकंड टॉप है और टॉप में ये कनेक्टेड वाला डीआरएल आ जाता है, जिसमें ही इंडिकेटेड आपका इंडिकेटर वाला पार्ट भी रहने वाला है। सो इंडिकेटर ये अपना ऑन हो चुका है, तो ये इंडिकेटर आपका इस टाइप से ऑन रहेगा। देन ये रहा बेस और सेकंड बेस, यहाँ पे ये कनेक्टेड वाला डीआरएल नहीं है, यहाँ पे केवल आपका ये इंडिकेटर ही वर्किंग रहने वाला है। इग्निशन इसका भी ऑन करके एक बार देख लेते हैं। तो इग्निशन के साथ यहाँ पे सिर्फ टेल लैंप ऑन रहेगा, आगे कोई भी लाइटिंग सेटअप यहाँ पे ऑन नहीं है। एलईडी में हेडलैम्प सेकंड बेस में भी, एलईडी में ही हेडलैम्प आपका बेस वेरिएंट में भी रहने वाला है। बस वो कनेक्टेड डीआरएल आपको टॉप 2 वेरिएंट्स में ही देखने को मिलेगा। अब रियर वाला भी एक बार पहले कवर अप कर लेते हैं। रियर में भी ऐसा ही एक कनेक्टेड वाला सेटअप आपका आ जाता है। तो ये रहा पीछे वाला पार्ट भी और इंडिकेटर भी इसी में ये आपका ऑन
रहेगा। यहाँ पे इंडिकेटर के लिए सेपरेट स्पेस आ जाती है, ये पूरा एंड तक आपका ऑन लाइट अप रहेगा। अब बारी आ जाती है टायर सस्पेंशन और ब्रेकिंग सेटअप कवर अप करने की। तो यहाँ पे एक्टिवा 110 हमेशा से पहले भी और अभी भी नया वाला भी आपको अवेलेबल रहेगा ओनली विथ ड्रम ब्रेक, तीनों ही वेरिएंट में। ये तो ऑब्वियस है कि ये टॉप है, तो इससे ऊपर तो और कुछ नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे भी आपको ड्रम ब्रेक ही अवेलेबल रहेगा। डिस्क ब्रेक चाहिए तो डिस्क ब्रेक के लिए आपको एक्टिवा 125 लेना पड़ेगा, जो कि ये रहा। एक्टिवा 125 में दो ही वेरिएंट और दोनों में वहाँ पे डिस्क है। ड्रम का ऑप्शन एक्टिवा 125 में नहीं रहने वाला। तो ड्रम ब्रेक के साथ ही 130 mm का ये ड्रम है अवेलेबल रहेगा एक्टिवा 110। सस्पेंशन पे यहाँ पे ये गैब्रियल की मार्किंग भी आ जाती है, जो कि कुछ इस टाइप से है। ये रहा गैब्रियल और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप यहाँ पे मिल जाता है। अलॉय और स्टील रिम वाला ऑप्शन देखते हैं ना, तो बेस में सिर्फ आपको यहाँ पे ये स्टील रिम विथ ड्रम ब्रेक अवेलेबल रहेगा। सस्पेंशन वगैरह सब कुछ सेम है, बस अलॉय की जगह यहाँ पे स्टील रिम आ जाता है। टायर की ग्रेडिंग भी ऑल टुगेदर यहाँ पे सेम ही रहने वाली है। तो कुछ इस टाइप से ये आपका अलॉयस का शेप बनेगा, जो कि सेम पहले भी आया करता था। और एक्टिवा के अलावा होंडा के बाकी के काफ़ी सारे स्कूटर्स में भी सेम यही अलॉय अवेलेबल रहता है, चाहे वो आपका Dio 110 हो, Dio 125 हो। तो इस टाइप से 90-90-12 ये टायर की ग्रेडिंग है। आगे वाला टायर यहाँ पे 12 इंच का, पीछे वाला टायर है यहाँ पे 10 इंच का। MRF का इस पर्टिकुलर स्कूटर में अभी के लिए टायर इंस्टॉल्ड है। आप चलते हैं पीछे के लिए। ये रहा आपका इस टाइप से टायर 10 इंच का 90-110, ये आपका ग्रेडिंग है पीछे वाली। और एच स्मार्ट है ये एक्टिवा 110 का जो टॉप वेरिएंट है ना, एच स्मार्ट। बाकी के दोनों वेरिएंट में किक है, इस वेरिएंट में आपको किक अवेलेबल नहीं रहता। एच स्मार्ट में ना ही पहले था ना ही अब है। और एच स्मार्ट जितने भी आता है, चाहे वो 125 एक्टिवा हो, Dio 125 हो या फिर Dio 110 हो, एच स्मार्ट नो किक अवेलेबल रहेगा। यहाँ पे देख रहे हो ये रहा किक, यहाँ पे भी है और उस वाले वेरिएंट में भी बेस में भी किक अवेलेबल रहेगा। तो एच स्मार्ट के साथ नो किक, ये भी एक डिटेल थी। पीछे रियर सस्पेंशन ये आ जाता है सिंगल हाइड्रोलिक स्प्रिंग वाला। हो सकता है या तो ये 3 स्टेप, हाँ यस 3 स्टेप एडजस्टेबल ही ये रहेगा। ये रहा, या फिर गैब्रियल या फिर एंडोरेंस, ये दो मार्किंग यहाँ पे भी रहती है। रियर ब्रेकिंग 130 mm का ड्रम, तो कॉम्बी ब्रेकिंग के साथ आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आगे वाला भी और पीछे वाला भी 130 mm का ड्रम ही रहने वाला है। तो ये अपना टायर सस्पेंशन और ब्रेकिंग वाला पार्ट भी ऑल डन। अब बात कर लेते हैं टायर सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग सेटअप जुपिटर 110 में किस टाइप का अपने को मिल जाता है। तो एक अच्छी चीज़ जो यहाँ पे हो जाती है एज़ कम्पेयर टू एक्टिवा 110, यहाँ पे डिस्क का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। हालांकि एक ही वेरिएंट में बट ऑप्शन तो मिल रहा है, वो एक अच्छी चीज़ है। बाकी के 3 वेरिएंट्स में इस टाइप से 130 mm का ड्रम आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। टायर की बात करते हैं तो टायर यहाँ पे ये अभी के लिए C8 का इंस्टॉल्ड है, 90-90-12 यही टायर आगे भी है। और सेम टायर ग्रेडिंग आपको पीछे वाले की भी मिलने वाली है, यानी कि आगे वाला टायर भी 12 इंच का है, पीछे वाला टायर भी 12 इंच का है, सेम एज जुपिटर 125। और यही वाला डिस्क है, चलो ये तो अपन लोग साइड बाय साइड देख लेते हैं। यही वाला 200 mm का पेट्रोल डिस्क आपको अवेलेबल रहता है जुपिटर 110 में भी एंड एंटॉर्क 125 में भी। तो तीनों ही स्कूटर में ये 200 mm का डिस्क, 220 mm का डिस्क अवेलेबल रहता है विथ एक पेट्रोल डिस्क रहेगा। पैटर्न सेम है जुपिटर 110 में भी। और ब्रेकिंग पे कोई भी मार्किंग नहीं है। हो सकता है ये एंडोरेंस के कुछ वेरिएंट्स में पीछे के साइड मार्किंग आ जाती है। तो इस टाइप से ये अपना डिस्क वाला पार्ट। अलॉय देखते हैं तो अलॉयज़ कुछ इस टाइप से शेप बनेगा। यहाँ पे कोई भी डायमंड कट वाला लेआउट आपको टॉप में भी नहीं मिलेगा। ऑल ब्लैक वाला ये कंप्लीट लेआउट रहने वाला है। सो ड्रम और डिस्क अलॉय डन। अब देख लेते हैं बेस वेरिएंट में जो आपको स्टील रिम अवेलेबल रहता है। फिर पीछे वाला सेटअप देखते हैं। तो बेस वेरिएंट में ये आपका स्टील रिम आ जाता है, ग्लॉसी ब्लैक वाला। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है हर एक वेरिएंट में, ये चीज़ भी कॉमन ही रहने वाला है। टायर की रीडिंग 90-90-12 फ्रंट वाला। अब पीछे एक बार रियर अलॉय देख लेते हैं इसी वाले स्कूटर में, क्योंकि थोड़ा सा एक लाइट का भी यहाँ पे इशू है। सो कुछ इस टाइप से ये रहा आपका पीछे वाला अलॉय वाला पार्ट। और एग्जॉस्ट कुछ इस टाइप से यहाँ पे बनेगा। क्रोम हीट शील्ड यहाँ पे आ जाती है। अभी एक बार बाहर निकाल के मैं अच्छे से आपको पीछे वाला टायर की ग्रेडिंग भी आगे चल के दिखा दूंगा। पीछे वाला जो ड्रम है वो सेम वही 130 mm, हर एक वेरिएंट में सेम सेटअप आपको देखने को मिलेगा। इस पॉइंट पर कवर अप कर लेते हैं अपन लोग साइड प्रोफाइल वाली सारी की सारी डिटेल। एक तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी या फिर कह सकते हैं फ्यूल फिलिंग यहाँ पे एक्सटर्नल मिल जाता है। अंडर सीट ना होके बाहर में आपको यहाँ पे फ्यूल फिलर मिल जाता है। फ्यूल फिलर का कैप टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 5.3 लीटर, 5.3 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी अपनी रहने वाली है। सीट हाइट का कोई भी मेजर इशू नहीं होने वाला। 785, 788, 785 ही मानो, 785 mm का टोटल सीट हाइट है। लो सीट हाइट में भी आपको लो हाइट के साथ भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ग्राउंड क्लियरेंस है 162 mm का, व्हील बेस 1260 mm और बाइक स्कूटर का टोटल वेट 106 kg
साइड प्रोफाइल वाली सारी डिटेल अपना हर एक वेरिएंट में ऑब्वियस है वो चीज़ आपका सेम ही रहने वाला है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यानी कि अगले पॉइंट पे चलने से पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं जुपिटर 110 का टॉप वेरिएंट भी, जो कि यहाँ पे अपने पास स्टॉक यार्ड में है। बाकी के स्कूटर वो रहे, तो ये डिलीवरी के लिए रेडी है, मतलब इसकी डिलीवरी अभी ऑन ही है। तो जल्दी जल्दी ये वाला पहले पार्ट अपन लोग चेक कर लेते हैं। तो इग्निशन उनके साथ वही एक तो कनेक्टेड DRL वाला पार्ट ऑन है। ये कलर भी काफ़ी अच्छा है, जो शेड है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। देन यह ज़्यादा आपका डिस्क सेम वही जैसे कि जुपिटर 125 में अपन को ऑलरेडी देख ही चुके हैं। टायर वाला पार्ट भी ऊपर पीछे वाला यहीं से देख लेंगे अपन लोग। इग्निशन के साथ DRL ऑन है, हेडलैम्प ऑन नहीं है। स्मार्ट एक्स कनेक्ट जो आपका MID सेटअप रहता है ये कनेक्टेड वाला सेम यही MID अपने को मिल जाता है सेकंड टॉप में भी। ये रहा कुछ इस टाइप से इसका स्टार्टअप रहेगा। टेलीफोनिक फीचर भी काफ़ी सारे ऐड हो जाते हैं, फ़ोन अलर्ट, मैसेज अलर्ट, वो सब कुछ, तो ये सब कुछ आपको रहेगा। हेलमेट रिमाइंडर भी यहाँ पे मिल जाता है। MID भी इसी पार्ट पर अपन लोग इसी वाले स्कूटर पर अपन लोग कवर अप यहीं पे कर लेते हैं। टेल लैंप ऑन के साथ ये रहा लुक। टॉप वेरिएंट है तो टॉप वेरिएंट में किक अवेलेबल यहाँ पे नहीं रहता। ये वाला पार्ट थोड़ा सा ना जल्दी में शूट करना रहेगा, वही डिलीवरी हो जाने के बाद टॉप वेरिएंट अपने पास नहीं है। तो सीट हाइट मिल जाती है टोटल 770 mm, 770 mm का सीट यहाँ पे मिल जाता है। सीट का साइज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा, जो कि एक बेस्ट पार्ट है क्योंकि ये सेम मिलता है अपने को एज जुपिटर 125। तो ग्राउंड क्लियरेंस, व्हील बेस, सीट का साइज़, अंडर सीट का स्पेस सेम मिलता है आपको जुपिटर 125 वाला। तो 110 cc कैटेगरी में 125 वाली स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आपको मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस है 163 mm का, व्हील बेस 1275 mm, स्कूटर का टोटल वेट 106 kg ये आपका रहेगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 5.1 लीटर का है। फ्यूल कैप ये रहा आगे ही, और फ्यूल टैंक की जो पोजीशन है वो रहने वाली है फ्लोर बोर्ड के नीचे। एक यूटिलिटी स्पेस यहाँ पे भी मिलेगा, बट इसका स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। चार्जिंग पोर्ट ये रहा विथ कवरिंग, USB टाइप यहाँ पे मिल जाएगा। चाबी भी देख लेते हैं चलो। तो की ये रहा एक जो रिमोट की जैसे कि एक्टिवा में मिलती है वो वाला सेटअप यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता। अब इसी से अपन लोग अंडर सीट खोल के देख लेते हैं। तो ये ओपन यस हो चुका है। 33 लीटर का अंडर सीट स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। 2 हेलमेट तो आ ही जाने हैं, उसी के साथ साथ लगेज की अगर अपन बात करते हैं तो भाई भरपूर, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी यहाँ से रिलेटेड नहीं होने वाली। सेम यही 125 में भी है, वो भी अपडेटेड वाला है। यही सेम आपको 110 में भी मिल जाती है। सीट का साइज़ अगेन ये चीज़ मैं रिमाइंड करूँगा, ये अंडर सीट स्पेस और सीट ये इस स्कूटर का ना एक सेलिंग पॉइंट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला सेलिंग पॉइंट। फ्यूल टैंक कैपेसिटी अपना 5.1 लीटर का। अब बारी आ जाती है MID और स्विचेस सेटअप कवर अप करने की। बाकी मेजर फीचर्स भी ना एक्टिवा 110 में यहाँ से रिलेटेड ही रहने वाले हैं। फिर चाहे वो MID कह लो, ऑटो स्टार्ट स्टॉप का स्विच भी आपको हर एक वेरिएंट में, तीनों ही वेरिएंट में मिलेगा। ऑटो स्टार्ट स्टॉप वाला फीचर भी प्लस स्टार्टर भी यही वाला स्विच रहेगा। हाई बीम, लो बीम, प्लस पास, ये जॉयस्टिक है MID से रिलेटेड, जो कि काफ़ी अच्छा सेटअप है। प्लस MID को यूज़ करना भी ना इतना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग सेटअप नहीं है, ये भी एक बेस्ट चीज़ हो जाती है। ये आ जाता है आपका इंडिकेटर, देन हॉर्न सिंगल बजर वाला ही यहाँ पे रहने वाला है। प्लास्टिक क्वालिटी, ओवरऑल टच एंड फील, पेंट क्वालिटी टॉप नॉच। भाई होंडा का ना मैं पर्सनली खुद भी फ़ैन हूँ, इसी करके अपने पास सारी की सारी गाड़ियाँ होंडा की ही रहने वाली है, मतलब कि जो डेली रूटीन वाली रहती है। H स्मार्ट में ये एक बेस्ट पार्ट हो जाएगा, जो कि आप लोगों को यहाँ पे एक कह सकते हैं रिमोट की मिलेगी। फिजिकल की अवेलेबल ना होकर ये 2 रिमोट मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे अभी के लिए ना टाई है। और ये रहा कुछ इस टाइप से इसका की चेन आप लोगों को मिलेगा। इसके लिए भैया कार्स वाले की चेन भी हैं, मतलब अच्छे अच्छे, जो कि आपको, और ये हाथ में रहेगा तो प्रीमियम टच तो है ही, इसके साथ वो जब कीचेन आप लोग लगा लोगे ना तो और प्रीमियम ये हो जाएगा। जो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिलेगा ना इस स्कूटर का, इस पर्टिकुलर वेरिएंट का एक वीडियो का लिंक, उसके डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी कुछ एसेसरीज, इसका गार्ड हुआ, बॉडी कवर हुआ, मैटिंग के ऑप्शन हुए, काफ़ी कुछ चीज़ें अवेलेबल रहने वाली है। तो H स्मार्ट में एक तो किक अवेलेबल नहीं रहती और एक चाबी यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता। चाबी की जगह ये रिमोट आ जाता है, और रिमोट के लिए आपका ये ऑपरेट रहेगा रिमोट से, रिमोट के थ्रू ये वाला नॉब, जो कि यहाँ पे अब चेंज हो चुका है पहले के कंपैरिजन में। ये आपको इल्यूमिनेटेड वाला रहेगा। यहाँ पे एक रिंग, ये जो एक बॉर्डर चल रहा है ना क्लास वाला, ये एक कह सकते हैं लिटअप हो जाता है रात के टाइम पे, या फिर कभी भी जब भी इसको आप ओपन करेंगे। इस वाले स्कूटर में ना अभी के लिए बैटरी कनेक्टेड नहीं है, बट अच्छी चीज़ ये है कि अपने पास मिड वेरिएंट में बैटरी कनेक्टेड है। तो यहाँ पे अपन लोग समझ लेते हैं। चाबी देखो ये रहा, जो कि बाकी के दोनों वेरिएंट में मिलेगा। ये ऑन हो जाता है, ऑन होने के बाद ये आपका स्टार्टअप इस टाइप से रहेगा। यहाँ पे ये ब्लैक थीम है, इसके साथ साथ वाइट थीम भी रहेगा, और इसको ऑटो पे भी आप लोग कर सकते हो। टॉप में सिर्फ क्या आपको डिफरेंट मिलेगा एज़ कम्पेयर टू मिड। सो टॉप में आपको BT कनेक्टिविटी विथ 10 बटन नेविगेशन मिल जाता है। तो ये चीज़ आपको H स्मार्ट में ही एक्टिवा 110 लाइन अपना अवेलेबल
रहता है। सो अब यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ है। तो ये अपना स्पीडोमीटर जाता है, इको इंडिकेटर, ये रहा दोनों ही साइड सारी की सारी वार्निंग लाइट्स है, क्लॉक भी है, ट्रिप ए अभी के लिए शो हो रहा है, फ्यूल गेज और रेंज इसी वाले ऑरेंज वाले विंडो में आपको शो होगा। यहाँ पे है सारी डिटेल। अब ये जॉयस्टिक का काम रहेगा, तो जॉयस्टिक से ये आ गया ट्रिप ए, ट्रिप बी, टोटल ओडोमीटर 0 to 80 किलोमीटर पर लीटर के अकॉर्डिंग, फ्यूल इकोनॉमी भी यहाँ पे आप लोग एक इको इंडिकेटर ही कंसिडर कर सकते हैं। अब इसको इस टाइप से प्रेस करना और ये एक विंडो ओपन हो जाता है। विंडो में एंटर करने के लिए ये आ गया फ्यूल और रेंज। सो ये लीजिए सर, इसका बैटरी डाउन हो चुकी है, इसकी बैटरी डाउन हो चुकी है MID से रिलेटेड। एक बार वापस से ऑफ करके ऑन करके देखते हैं हो जाए तो। नहीं तो भैया इसकी बैटरी डाउन हो चुकी है। इसके लिए भैया क्या कहूँ, SORRY, सॉरी, यहाँ पे बैटरी डाउन हो गई। चलो भाई इसको बंद कर देते हैं। बाकी काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल इन्फॉर्मेटिव यहाँ पे हो जाता है। नेविगेशन भी आ जाता है, इंटरफेस काफ़ी इजी है, इसको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा इजी आपके लिए हो जाता है। चार्जिंग पोर्ट की बात करते हैं तो ये रहा C टाइप वाला चार्जिंग पोर्ट, एक यूटिलिटी स्पेस भी मिल जाता है। बाकी एरिया काफ़ी अच्छा फ्लोर बोर्ड का भी है, ओवरऑल प्लास्टिक क्वालिटी टॉप नॉच। ब्लैकआउट हर एक वेरिएंट में ये चीज़ ब्लैकआउट ही रहने वाली है। और चार्जिंग पोर्ट सिर्फ बेस में अवेलेबल नहीं है, बाकी चार्जिंग पोर्ट मिड में भी और चार्जिंग पोर्ट आपका H स्मार्ट में भी रहेगा। ये देखो बेस वेरिएंट का कुछ इस टाइप से MID आता है और यहाँ पे ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी अवेलेबल रहता है। तो ये वाली डिटेल भी यहाँ पे कोई जॉयस्टिक वैसी चीज़ नहीं है क्योंकि MID में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, बट ऑटो स्टार्ट स्टॉप आपको बेस से ही अवेलेबल रहेगा। एनालॉग चाहिए तो एनालॉग मीटर वाला ये बेस वेरिएंट आप लोग प्रीफर कर सकते हो। जैसे MID टॉप वाले में जो है वही चीज़ आपको यहाँ पे भी मिलेगा, तो कोई भी डिफरेंस नहीं रहने वाला। यहाँ पे वो लोग अच्छे से, अपने पास टाइम है, अच्छे से इसको कवर अप कर सकते हैं। हेलो राइडर, हेलमेट का रिमाइंडर यहाँ पे मिलेगा। इसके लिए गार्ड आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जो इसका रिव्यू वीडियो मिलेगा उसके डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा इधर से उधर जाना पड़ेगा, समझ रहे हो। ऑटो स्टार्ट स्टॉप ये रहा। ऑटो स्टार्ट स्टॉप आपको टॉप में भी था, सेकंड टॉप में भी है, और ऑटो स्टार्ट स्टॉप यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेगा। जहाँ पे भी एनालॉग MID है, दोनों में ही, इन दोनों में एनालॉग है। तो यहाँ पे किल स्विच है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप इस पर्टिकुलर वेरिएंट में और बेस में अवेलेबल नहीं है। तो ये एक डिमांड थी, एक सेटअप चेंज था हल्का फुल्का। बाकी स्विचेस सेटअप तो यहाँ पे सेम ही रहने वाला है। इस स्विच में चेंज आ जाता है। और यहाँ पे ना चार्जिंग पोर्ट भी अवेलेबल नहीं है, ना ही इसमें है ना ही इसमें है। चार्जिंग पोर्ट ओनली अवेलेबल इन 2 वेरिएंट्स है, जहाँ पे भी MID डिजिटल मिलेगा। तो थोड़ा सा भैया कई लोगों के लिए ना ये वाला पार्ट कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। यहाँ पे आपको स्विच सेटअप में ये एक वॉइस कमांड वाला भी सेटअप मिल जाएगा BT कनेक्ट होने के बाद। तो ये आपका एक सेटअप आ जाता है। आ जाओ कोई नहीं। सो यहाँ पे क्या कुछ है, क्लॉक ऊपर पर ये क्लॉक आ रहा है, एवरेज इकोनॉमी आ रही है, स्पीडोमीटर आ रहा है, इको इंडिकेटर है। देन ये यहाँ पे ओडोमीटर आ रहा है, रेंज ये रहा, फ्यूल गेज आपका ये रहा। चेंजेस करने के लिए 2 स्विचेज़ हैं, मोड और सेट। देन यहाँ पे आ गया ओडोमीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी और ओडोमीटर। अब यहाँ पे BT कनेक्ट होने के बाद और काफ़ी सारी फीचर्स आ जाती है, जैसे कि ये लो स्टार्टअप पे ये रहे सारे के सारे, फ़ोन का नेटवर्क लेवल, फ़ोन का बैटरी लेवल भी आपको मिलेगा, हेलमेट रिमाइंडर भी आ जाता है जो कि ये रहा। फिर देन स्कूटर का बैटरी लेवल, सर्विस रिमाइंडर, ऑयल चेंज रिमाइंडर, वो सब कुछ हमें मिलेगा। सारी वार्निंग लाइट्स यहाँ आपको मिल जाती है और प्लस हज़ार्ड भी यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि मैं मिस आउट कर रहा था। सही टाइम पे नज़र पड़ गई, ये देख रहे हो यहाँ पे हज़ार्ड वाला लोगो। तो इस वाले स्विच को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे। सो ये आपका हज़ार्ड ऑन हो गया। इंडिकेटर वाले स्विच को लॉन्ग प्रेस करना है, ये आपका ऑफ हो गया, लॉन्ग प्रेस करना है, ये आपका हज़ार्ड ऑन हो गया। तो हज़ार्ड के साथ भी लुक देख लेते हैं। ये चीज़ भी एक कह सकते हैं फर्स्ट इन सेगमेंट हो जाती है। और प्लस यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर स्कूटर में आपको मिलेगा ऑटो कट इंडिकेटर वाला पार्ट भी, यानी कि ऑटो कट इंडिकेटर आपको यहाँ पे अवेलेबल रहता है। जैसे ही हैंडल सीधा होता है आपका इंडिकेटर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो कार वाले फीचर्स भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। प्लस उसके साथ साथ आपको यहाँ पे इमरजेंसी ब्रेक वार्निंग भी मिलेगी, यानी कि जब भी इमरजेंसी ब्रेक हो रहा है तो पीछे जो आपके चल रहा है राइडर या फिर कोई भी बाइक चल रही है, कोई भी कार चल रही है, हज़ार्ड यहाँ पे ऑन हो जाता है ऑटोमेटिक। हज़ार्ड ऑन हो जाता है और जो टेल लैंप है वो ब्लिंक करेगा। तो ये एक यहाँ पे कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है। और प्लस फॉलो मी हेड लैंप भी है भाई। कार वाले सारे फीचर्स यहाँ पे आप लोगों को अवेलेबल ये रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की, फिर कर देते हैं प्राइसिंग के साथ ये वाला अपना वीडियो एंड। सो 109.51 cc का 4 स्ट्रोक SI इंजन OBD2B एमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपडेटेड वाला एक्टिवा 110 में अवेलेबल रहता है। वैसे दोनों ही स्कूटर में यही अपडेटेड अवेलेबल हो चुका है। पावर रहने वाला है 7.73 HP का, 7.73 HP का पीक पावर है। ऑलमोस्ट आप कंसिडर कर सकते हो वही 7.75 HP। देन 8.90 Nm का टोटल आपका टॉर्क है। टॉप स्पीड वही 90-95 तक आप लोग कंसिडर कर सकते हो। माइलेज की बात करते हैं ना, तो माइलेज देखो, अगर आप लोग भी एक्टिवा या फिर जुपिटर 110 दोनों चला रहे हो तो
तो अपना माइलेज जो भी आप लोग निकाल पा रहे हो या फिर स्कूटर के साथ कैसा अभी तक का एक्सपीरियंस है वो कमेंट करके बता सकते हो। काफ़ी सारे भाई लोगों के उससे एक आपके कमेंट से ना मदद हो सकती है। सो वो चीज़ आप लोग ज़रूर से मेंशन कर देना। माइलेज वैसे कंसिडर आप लोग लेके चल सकते हो 48 से लेस से कि 54 तक का ये एक इंटरवल विंडो आप लोग लेके चल सकते हो। 48 से 54 का किलोमीटर पर लीटर ये एक विंडो आप लोग कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। 7.91 HP का पीक पावर यहाँ पे मिल जाता है। 9.2 और 9.8 Nm का टोटल आपका टॉर्क है। CVT ट्रांसमिशन के साथ जुपिटर 110 भी और 125 भी अवेलेबल रहता ही है। 113.3 सीसी का सिंगल सिलेंडर CVTi फ्यूल इंजेक्टेड 4 स्ट्रोक OBD2B एमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपडेटेड वाला ये इंजन अवेलेबल यहाँ पे रहता है। माइलेज वही सेम सा ही आप लोग ले सकते हो जैसे कि एक्टिवा 110 का भी था। 48 से 52 का एक इंटरवल ले सकते हैं। बाकी आपका पास भी अगर जुपिटर है तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है जुपिटर 110 के साथ वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से मेंशन कर सकते हो। टॉप स्पीड वही 90-92। सो ये तो हो जाती है देखो गाड़ी के बारे में सारी डिटेल, इंजन स्पेसिफिकेशन, टायर, सस्पेंशन, ब्रेकिंग, लाइटिंग, स्विचेस, MID सब कुछ कवर अप हो चुका है। बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर स्कूटर की प्राइसिंग यानी कि एक्टिवा की प्राइसिंग क्या रहने वाली है। फिर चलते हैं जल्दी जल्दी सामने, ज़्यादा दूर नहीं जाना, सिर्फ रोड क्रॉस करना है। वो रहा सामने देखो TVS का शोरूम, फिर अपन जुपिटर वाला पार्ट भी वहाँ से ले लेते हैं। तो एक्टिवा की जो बेस वेरिएंट की प्राइसिंग है ना वो आपको ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग रहने वाला है 1,02,000 रुपये कंप्लीट, यानी कि विद एसेसरीज। अगर कुछ भी चीज़ नहीं लेनी तो आप लोग रिमूव भी करवा सकते हो। 1.02 मिड वेरिएंट की है 1.13 1,13,000 और ये जो टॉप है जिसकी अपने को मेजर नीड है उसकी प्राइसिंग है 1,16,600 रुपये 1.16,600 ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग। सो 1.02 से स्टार्ट है और 1.16,600 पे ये जाकर के एंड होता है। एक्टिवा की पार्ट डन, एक्टिवा की प्राइसिंग भी डन। अब चलते हैं सीधा TVS पे और फिर प्राइस डिफरेंस के साथ वहाँ पे कर देते हैं वीडियो को एंड। इस बेस वेरिएंट की प्राइस रहने वाली है 1,06,000 रुपये 1,06,000 ऑन रोड जयपुर। कंप्लीट गाड़ी आपको कॉस्ट करती है। देन ये वाला जो मरून वाला स्कूटर है सेकंड बेस, इसकी प्राइसिंग है 1,06,000 1.06 ऑन रोड जयपुर कंप्लीट। देन ये वाला जो आ जाता है अपना सेकंड टॉप वेरिएंट, इसकी प्राइसिंग है 1,09,900 रुपये ऑलमोस्ट 1,10,000 रुपये। ये वाला वेरिएंट आपको रहेगा सेकंड टॉप और जो टॉप था उसकी प्राइसिंग है 1,14,000 रुपये ऑन रोड जयपुर 1.14 ऑन रोड जयपुर। अब एक्टिवा से कंपेयर करते हैं तो एक्टिवा 110 का HS मॉडल जो था उसकी प्राइस थी 1,16,600 रुपये और इसकी प्राइसिंग है 1,14,000 ऑन रोड कंप्लीट गाड़ी। सो प्राइस डिफरेंस ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे बन जाता है 2,600 रुपये। 2,600 रुपये का प्राइस डिफरेंस है। 2,600 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे फॉर एक्टिवा 110 H स्मार्ट एज़ कम्पेयर टू जुपिटर 110 टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। ये एक चीज़ चेंज थी। सेटअप आप लोगों को सारी डिटेल मिल चुकी है। थोड़ा सा TVS वाला पार्ट रॉ हो गया, एक तो यहाँ पे भीड़ थी और प्लस भाई शाम हो चुकी है तो शोरूम बंद होने का भी तो टाइम भी तो होना है ना। जुपिटर 125 के साथ भी एक्टिवा 125 का कंपैरिजन बहुत ही जल्दी आप लोग के लिए अवेलेबल हो जाने वाला है। अब जल्दी ये वाला वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, इसको कर देते हैं यहीं पे एंड। सो 110 जुपिटर या फिर 110 एक्टिवा कौन सा आप लोग लेना प्रीफर करोगे वो आप लोग कमेंट करके बता ही सकते हो। वैसे काफ़ी अच्छे खासे फीचर्स दोनों में आपके लिए अवेलेबल हो ही जाते हैं। आपका जो भी ओपिनियन है वो आप लोग कमेंट करके मेंशन कर सकते हो। मिलते हैं कल रात 8 बजे ऐसे किसी अच्छे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, या तो कंपैरिजन या फिर राइड रिव्यू। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।